मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार के ऐन मौके पर पर्चा वापस लेने के बाद चुनाव प्रचार की रफ्तार धीमी हो गई है। चुनावी सामान बेचने वालों का कहना है कि पहली बार चुनाव के समय बिक्री लगभग नहीं के बराबर हो रही है। इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। कांग्रेस वाले तो मान के बैठे हुए कि अपन हार गए और बीजेपी वाले की जेब में सीट है। केवल इंदौर में नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में भी। तो कहीं भी चुनाव का बाजार कुछ भी नहीं है। ऐसा तो अभी कभी नहीं देखा। मेरे को यहाँ हो गए 12-15 साल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल कभी नहीं देखा कि इसमें कोई झंडा का कोई लेने ही नहीं आ रही है। इस साल कोई बिक्री नहीं है झंडे की, ना कांग्रेस ना बीजेपी, कुछ भी नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। लाखों का माल उनके गोदामों में पड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत बिक्री इंदौर के बाहर हो रही है। व्यापारियों के मुताबिक कई लोग चुनाव को एक तरफा मान रहे हैं, लिहाजा पार्टियां प्रचार पर पैसे खर्च नहीं कर रही हैं। झंडे बैनर की कोई स्थिति नहीं है सर, और ना कोई आ रही है लेने। इस समय हमारा 5-10 लाख का माल रखा है, पूरा सेपरेट रखा है, कुछ भी नहीं बिक रही है इस साल। जब एक तरफा ही आ गई है बीजेपी तो कोई खर्चा नहीं करना चाहता है सर। अभी एक भी झंडा नहीं बिक रही है कांग्रेस बीजेपी का, ना कांग्रेस ना बीजेपी, कुछ भी नहीं। अब ये तो आप वही जान सकते हैं। अब जब एक की तरफा चल रही है तो उनको खर्चा करने की क्या जरूरत है। कांग्रेस इंदौर सीट से अपने उम्मीदवार के बीजेपी में शामिल होने के बाद वोटरों से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है। बीजेपी इस अपील की आलोचना कर रही है। पूरे इंदौर शहर और जिले में नोटा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज हमने यशवंत रोड गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय से की है। जो स्टिकर बनवाए गए हैं, मेरा वोट नोटा, वोट फॉर नोटा, ये अभियान की शुरुआत हो गई है। और पूरे शहर से लेकर जिले तक 2 लाख से अधिक जो स्टिकर जो है वाहनों पर लगाए जाएंगे। उसका चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है नोटा का बटन दबाने का। जो उन्होंने कैंडिडेट का अपहरण किया वो अपराध नहीं था। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी के नुमाइंदे को डरा धमका के उसके पर्चा वापस कराया, वो अपराध नहीं था। वी.डी. शर्मा को वो अपराध नहीं दिखता है। अक्षय कांति बम कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पहले बीजेपी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ खड़े थे। आखिरी समय पर उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर में 13 मई को चुनाव के चौथे दौर में वोट डाले जाएंगे।